बताओ जी। क्या ऑर्डर 35 का रूल 3 अपीलेबल है? हाँ जी, बताओ 3 है? रिपोर्ट दबा दिया ना। ठीक है। हाँ जी, चलो जी। ठीक हो गया। एक वोट आ गई, यस है। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। यस, अवेलेबल। हाँ जी, यस यस यस, 4 आ गई। हाँ जी, बाकी सैटरडे बन रहा है। यस सर, आपका क्या है? यस, ठीक है। अच्छा, ये तो होमवर्क होमवर्क है, वो तो वैसे तो पता होना चाहिए। आपने 35 35 तो पढ़ लिया ना हमने। ऑर्डर 35 35 तो पढ़ ही लिया था। चलो, हाँ जी, बताओ जी। 35 का लग गया, 4 भी बता दो। ये लो जी, प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग। ये हिल जाता है ना, ये देखो, ट्राई मार के हिल जाएगा ये। हाँ जी, बताओ जी। अपीलेबल? यस नो? यस यस, दो। यस, 3, 4। हाँ जी, क्या लगता है रवि? यस, ठीक है जी। सही बात है, लग गया था, लग गया। 5 भी बता दो। यस नो? नो 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 नो। हाँ जी, यस। अच्छा, करेक्ट। अरे होमवर्क नहीं था ये, तो वैसे पढ़ना होता है। हाँ जी। हाउ, कैसे कैसे? चलो बाद में एक्सरसाइज करते हैं। ये बताता हूँ मैं, कई बार पढ़ के ये अंदाजा हो जाएगा कि अपीलेबल है कि नहीं। ठीक है, बताओ जी। 35 का 6 अपीलेबल है? यस नो? यस 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 यस। नवदीप, नवदीप करेगा। नो? व्हाई नो? जो यस नो कर रहे हैं उन्होंने ऑर्डर 43 पढ़ा ही नहीं। ऑर्डर 43 में लिखा तो है। मैं तो पहले दिन से पूछ रहा हूँ, ये वहीं तो लिखा है सब कुछ। ठीक है जी, सही। ऑर्डर 35, रूल 3 4 एंड 6। ठीक है जी, 5 क्यों नहीं है? चलो, थोड़ा सा कॉमन सेंस के हिसाब से आपको बता देता हूँ। ठीक है, हेडिंग पढ़ो जरा। एजेंट्स एंड टेनेंट्स में नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्रेट सूट, ये तो लो है। लो के अगेंस्ट में अपील नहीं जाएगी। ये कट, ये इसको कैसे हटाऊंगा? इसको ये कैसे हटेगा? क्या कर दूं? माइनस? अच्छा अच्छा, ये प्लस माइनस है ना 150% पे। जूम इन कर दो। ये
तुम मेरे बिल के मजे ले रहे हो और कुछ नहीं। ये लो। अब ठीक है, देखो हेडिंग पढ़ी। हेडिंग क्या है? एजेंट्स एंड टेनेंट्स में नोट इंस्टीट्यूट इंटरप्रेटर सूट। ये तो अपने आप में लो है। अपील क्वेश्चन पे जाएगी, लो पे नहीं जाएगी। ठीक है ना? वरना देखो सीधी सिंपल सी बात है, जज की जॉब 50% थेकलेस होती है। ठीक है ना? सही। एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी हारेगी। ठीक है जी। यानी एक साइड से तो जज साहब को देखो दुर्वचन या कुवचन या क्या होते हैं जो भी, उन वचनों को सुनना पड़ेगा। मतलब जज साहब के तो सामने कौन बोलेगा, लेकिन बाहर जाके बोला नहीं, मजा नहीं आया। ठीक है, मजा लेने गया तो वहां। ठीक है, ये लो है। अगर लेट से अपील जा रही है तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाएगी। क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर कैसे जाएगी? ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ जनरेट हो जाएगा, ठीक है जी, जो बेसिकली पहले कभी जनरेट हुआ ही नहीं, और इसके इसके डिसीजन के लिए अति आवश्यक है। ठीक हो गया? कई क्वेश्चन तो स्वयं में ऐसे होते हैं जिनके अंदर फैक्ट भी होता है, कुछ लॉ भी होता है। ठीक है जी, जुरिडिक्शन का है, लॉ भी है भैया, फैक्ट भी है। ठीक हो गया? लिमिटेशन लॉ भी है, फैक्ट भी है। ठीक हो गया जी। इन पे चला जाए। लेकिन जो प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो लेजिस्लेशन इटसेल्फ है, इसकी अपील कैसे जाएगी? और लेट से चलो अलाउ कर देते हैं, हर प्रोविजन की जाएगी फिर। क्योंकि सेम प्रोविजन के लिए एक पार्टी जो जीत चुकी है उसको वो तो थैंक यू बोलेगा इस प्रोविजन का, और एक पार्टी जो हार चुकी है वो तो अपील लेके चला जाएगा। ठीक है जी। कभी भी डायरेक्ट सिर्फ लॉ के खिलाफ अपील नहीं जाती, कभी क्वेश्चंस पे जाएगी। ठीक हो गया? सिंपल, वो क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, फिर अपील में हो जाएगा। चलो जी, डन। ये इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन भी करो। चलो चलो मैं आपको लिखवाई देता हूँ। पहले लिख लो, एक इलस्ट्रेशन लिख लो, हेडिंग बना लो, ऑर्डर 35 रूल 5। ज्वेल बॉक्स की जगह मैं मनी कर लेता हूँ। ठीक है ना? ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लिखो जी। ए, कैप्स में, ए हैंड ओवर certain amount of money to his agent B। ठीक है जी। इमेजिन करते हुए चलना, फुल स्टॉप। लेटर ऑन ही इन्फॉर्म्स सी। सी कौन है? सी को ब्रैकेट मतलब सी के बार ब्रैकेट कर लो और उस ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिटर। सी फॉर क्रेडिटर, डन। चलो, टू टेक द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम टू सी टू बी, comma, that A actually affected the same through letter to C। हाँ जी, सेम थ्रू लेटर टू सी। फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के लिखा। सी एक्चुअली क्लेम्ड अमाउंट फ्रॉम बी एंड हियर एक्चुअली when B asked for permission from A to pay to C,
सी गया बी के पास, बी पैसा दे दे, ठीक है जी। सी पूछता है, सॉरी, बी पूछता है सी से, भाई परमिशन दिखा ए की कि तेरे को पैसा देना है, ठीक हो गया। तो इसमें तो वो ऐसा है ना, जो ठीक था वो उसका जो बीच में जो वो था उसका होना चाहिए। नहीं समझा मैं। जो पोजेशन है इसका एजेंट की बी, जगह वही एजेंट, है। हाँ। हाँ तो एजेंट के पास पोजेशन होना चाहिए। हाँ, अगर इंटरप्लेटर की बात कर रहे हैं, इंटरप्लेटर कोई क्लेम नहीं करेगा, उसका अपना कोई पर्सनल क्लेम नहीं होगा। अगर उसका पर्सनल क्लेम है तो वो इंटरप्लेटर सूट डाल ही नहीं सकता कभी, ठीक होगा ना। उसका सिर्फ एक ही क्लेम होगा, अपना कॉस्ट या फिर अपने चार्जेस, बस, सिंपल। डन हो गया, सही। परमिशन किसको दिया है, बैंक ने दिया है परमिशन। देखो, मैंने सिर्फ ज्वेल बॉक्स को हटा के पैसे लिख दिया है। ये लो जी, वही वही सिचुएशन है। ए का एजेंट है बी, ठीक है जी। ए ने अपने एजेंट के पास पैसे रख दिए, चलो जो भी पैसे वैसे लिख देता हूँ ये, ठीक हो गया। सी क्रेडिटर है, ठीक है ना, एक उधार दिया इसने, ये बी के पास जाता है, बी से पैसे मांगता है, उधार दे रखा भी, पैसे मांगे और क्या मांगेगा, डन, सही। ये कौन है, ये एजेंट है ए का, ये तो पूछेगा भाई सी से, ये सी से पूछ रहा है, भाई परमिशन दिखाए कि तेरे को पैसा देना है, समझ रहे हो। अगेन सिर्फ ज्वेल बॉक्स को हटा के सिर्फ पैसा लिखा है और कुछ भी नहीं है, बाकी सारी सिचुएशन सेम है, सही। लिखो जरा, क्या लिखा है, पे टू सी। चलो, ये परमिशन मांग रहा है भाई, एक ही परमिशन दिखा, ठीक है जी। क्यों, जनरली, अगेन, जनरली अगेन क्या शूट कर सकता है, इन जनरल, क्या एजेंट या फिर टीनेंट अपने लैंडलॉर्ड या फिर प्रिंसिपल के खिलाफ इंटरप्रीटर शूट कर सकता है। ये पैसा रखा है बी की कस्टडी में, ठीक है जी, ए का पैसा है ये, ठीक है ना, डन हो गया। तो ये सी को कैसे दे देगा, ये जाके बी को बोल रहा है, सी जो है बी को जाके बोल रहा है, ए से जाके बात करना है ना, सिंपल। चलो जी आगे लिखो, फुल स्टॉप हियर, comma in situation B can file an interpleader suit and comma डाल के एंड से पहले, he can actually bound his principal to be a co-defendant in the said interpleader suit, ठीक है जी। क्यों, क्यों, ऊपर देखो, वो 3 लाइनों का या 4 लाइनों का वो सवाल लिखा हुआ है, सी से पैसा उधार लेके, ठीक है जी, और ये पैसा बी को दे देता है, और ठीक सी को एक अथॉरिटी लेटर इशू कर देता है, कर दे रहा है ए, ठीक है जी। अब सी गया है बी के पास, ठीक है ना, तो अब बी पूछता है सी से परमिशन दिखा, सी वो लेटर बी को दिखा देता है, डन, सी चकरा गया है, भैया पैसा किसको दे, ठीक हो गया। तो इस सिचुएशन में वो शूट बना सकता है किस हिसाब से, ये लो जी, कहां गए, बी वर्सेस ए एंड बी, सी ओ सॉरी, ये लो सी, सही, ठीक है जी, ये शूट बना सकता है। लिख लो जरा इस लाइन को, क्या लिखा है, interpolated suit since in the instant case the creditor C को ब्रैकेट में या फिर इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर लेना, is claiming through A caps on the basis of rights assigned to him by A,
सिंपल, सही। देखो क्या हुआ इस केस के अंदर, ए ने सी से पैसा उधार लिया, कितना, 1 लाख लिख लेते चलो, ठीक हो गया। चलो जी, ये 1 लाख रुपया, ये 1 लाख रुपया इसने अपने एजेंट के पास रख दिया, ठीक है जी। और फिर सी को एक अथॉरिटी लेटर लिख दिया, ये लो जी, कि भाई जो आपका ड्यू है अमाउंट, ठीक है ना, क्योंकि थोड़े समय के बाद ड्यू हो जाएगा ऑटोमेटिक, एक ही तो परमिशन की जरूरत नहीं है ना कि ड्यू कब होगा, ये तो सी और उसका एग्रीमेंट करेगा डिसाइड, ठीक है जी। थोड़ी देर में ड्यू हो गया, थोड़े दिनों में ड्यू हो गया, तो ये अपना लेटर लेके पहुंच गया। इस लेटर में क्या लिखा है भाई, जो आपका ड्यू पैसा रहेगा, ठीक है जी, आप बी के पास जाओ और वहां से रिकवर कर लो। अथॉरिटी लेटर मिल गया इसको, ऐसे ही होता है नॉर्मली या कुछ अलग होता है, ऐसे ही होता है, ठीक होगा। अब ये जाता है बी के पास, देखो बी क्या है, बी ले दे के या फिर कॉन्क्लूसिव लेके एजेंट ही है ए का, ठीक है जी। ये पूछता है फटाफट ए से, हाँ जी पैसे दे दूं, ए मना कर रहा है, पैसे मत दे, पैसे अपने हैं। सी बोलता भाई पैसे मेरे हैं, ठीक है जी। अब अगेन यहीं पर अगर जनरल रूल के हिसाब से जाओगे तो बी जो है ये सूट कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन आप एक्सेप्शन में जाओगे, जो 35 के 5 में ही लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो क्या है, ये सूट डाल सकता है। बी को सिर्फ क्या चेक करना है, बी को सिर्फ ये चेक करना है कि क्या सी, ये जो थर्ड पर्सन, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट में ये ए को बाउंड कर रहा है एजेंट, ठीक है जी, क्या ये क्लेमिंग थ्रू हिज प्रिंसिपल कर रहा है या नहीं, बस इतना सिंपल यस नो आ जाएगा इसका। उत्तर यस नो में ही आएगा, तीसरा उत्तर नहीं आएगा, या तो यस या फिर नो। अगर उत्तर यस है, चलो इंटरप्रेटर सूट डाल देगा, अगर उत्तर नो है तो खत्म, सूट भी नहीं डलेगा, ठीक हो गया। अब ये पैसे की जगह मैं ज्वेल बॉक्स डाल के ये इलस्ट्रेशन पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। ये यूं का यूं याद करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर 35 में से, ऑर्डर 35 में से थोड़ा सा भी टेक्निकल अगर पीटी में सवाल आना है तो ये इलस्ट्रेशन ही पूछे। हाँ जी, ए डिपॉजिट कर देता है बॉक्स ऑफ ज्वेल विद बी जो कि उसका एजेंट है, और उसके बाद सी को चिट्ठी लिख देता है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द ज्वेल्स, इसलिए कि ज्वेल बॉक्स को क्या बना दिया, सिक्योरिटी बना दिया, किसके लिए, फॉर डेट, उधार के लिए जो बाकी है, ड्यू है, फ्रॉम हिमसेल्फ टू सी, ठीक है जी। ए ने बी से उधार ले रखा था पुराना, चलो ये बेसिकली इसे छोड़ा था कि एक बार जाके ना ये डिक्शनरी उठानी पड़ेगी, चलो बता देता हूँ, ये लो जी, ए ने सी से पैसा उधार ले रखा है, ये करंट क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन नहीं है, पहले की ट्रांजैक्शन, ठीक है। अभी ए के पास कहीं पर कोई ज्वेल बॉक्स है, ये इसका अपना भी हो सकता है ए का, ठीक है, या फिर कहीं से लेकर आ सकता है, ठीक है जी, डन हो गया। तो ये मैं सोच रहा कि सी ने इसको दिया है, चलो ये ज्वेल बॉक्स को क्या करता है, बी के पास रख देता है, ये लो जी ज्वेल बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है जी, ये ताला लगा हुआ है, सिंपल हो गया, यस नो, ठीक है जी। ये ज्वेल बॉक्स बी के पास रख के और ये लेटर लिख देता है सी को, सी को ने क्रेडिटर है ए का, ये क्या बोलता है, देखो जी जो उधार मैंने लिया था ना जी आपसे, उसकी सिक्योरिटी मैं बी के पास रखा है, वो जो ज्वेल बॉक्स अभी जमा करवाया मैंने, ठीक है ना, तो एज ए सिक्योरिटी आप रख लो, सही। भगवान ना करे कि जीवन में कभी 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 भी पैसा उधार लेना पड़े किसी को भी, ठीक है जी। पर चलो अगर लेना भी पड़ गया तो भाई साहब, जब वो देनदार, देनदार को लेनदार, जब लेनदार घर के चक्कर काटते हैं भैया उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि तमाशा हो जाता है घर के घरों के बाद, ठीक है जी। आप क्या है, किस तरीके से शांत करोगे, ये देखो जी अभी अभी ज्वेल बॉक्स में रख के आया हूँ, ठीक है जी, मेरे एजेंट के पास, आप वो एज ए सिक्योरिटी रख लो, ठीक है जी। जिसने पैसे उधार दिए उसको भी शांति हो जाएगा, भाई चलो कुछ तो है मेरे पास, मेरा लोन फिक्स हो गया, यानी मेरा लोन जो है सिक्योर हो गया। अगर ये मान लो कल को भाग गया ये, ठीक है ना, पैसा लेके, तो मैं अपने पैसे निकाल लूंगा, मेरे पैसे नहीं मरेंगे, डन, शांति हो जाएगी, चला जाएगा, समझ पा रहे हो। इसने बोल दिया सी को कि जी देखो जी ज्वेल बॉक्स अभी रख के आया हूँ, वो आप एज ए सिक्योरिटी जो है पाल, डन। ये सी उठा के बी के पास ही पहुंच जाता है और बोलता भाई मेरे को दे दे अभी,
सीधी सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी तो अपने पास ही जमा करेगा वो, आगे ना, अपने नहीं तो अपने बैंक में जाएगा, अपने लॉकर में रखेगा। सिंपल है चीजें। चलो जी, ये सी के पास, सॉरी सी जो है बी के पास चला जाता है कि ला भाई ज्वेल बॉक्स दे। अब आओ, अगर जनरल रूल की बात करोगे तो क्या बी वर्सेस ए एंड सी का सूट बनता है जनरल रूल? अगर आप एक्सेप्शन की बात करोगे तो क्या बनता है? बनता है, बट कंडीशन क्या है? बी क्या चेक करेगा? क्या प्रिंसिपल के थ्रू क्लेम कर रहा है? ठीक है, ये थ्रू समझते हो ना? अगर थ्रू नहीं समझते तो वो आज वो थ्रू भी समझ में आ सकता है। थ्रू का हिंदी में नहीं, द्वारा। ठीक है ना? ये देखो, बेसिकली ए के द्वारा ही क्लेम कर रहा है। ठीक है जी, डन। क्यों? क्योंकि ए का जो ये ज्वेल बॉक्स है, इसके ऊपर एक राइट टू लीन, ठीक है जी, और सिक्योरिटी का और चार्ज का राइट क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी, किसने दिया है राइट? ये ए ने दिया है। ठीक है, दुनिया तो ऐसे ही काम करती है भाई। अगर किसी से पैसा उधार लोगे, कोई चीज उधार दोगे, ठीक है जी, कुछ ना कुछ तो जमानत पे धरना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात है। और नहीं तो पैसे दे दो भैया, वापस दे दो, और वो चीज वापस दे दो। नहीं तो अगर दे सकते हो, अगर नहीं दे सकते हो तभी तो फिर सिक्योरिटी वगैरह है। डन हो गया, सिंपल, डन, सही है। चलो लिखा शुरू करो, हेडिंग बना लो, इंटरप्रेटर सूट। लिखो जी, द टर्म इंटरप्लीडर means to litigate with each other, to settle any point concerning a third party. Full stop. Generally, there is a dispute between a plaintiff and a defendant. However, comma, in an interpleader suit, in an interpleader suit, the plaintiff generally not interested into the subject matter of the suit. Subject matter of the suit property. Full stop. बड़े ध्यान से लिखो, द बेसिक ऑब्जेक्ट behind the decision of the court in an interpleader suit afford indemnity to the plaintiff on the payment of money, on payment of money, or delivery of property to the person
whose claim has been upheld by the court. Full stop. Followings are the conditions which ought to be complied with with the dash. नंबर वन, देखो जरा, खोलो, नंबर वन में क्या होना चाहिए? एटी एट में देखना पड़ेगा, सेक्शन 88 में देखना पड़ेगा, ऑर्डर मत। क्योंकि सब्सटैंटिवली तो वही बताएगा, उधर तो प्रोसीजर है। देखो नंबर वन, देयर मस्ट बी some debt, comma, some, assume sum of money or other movable or immovable in dispute। कोई पैसा उस मूवेबल इमूवेबल डिस्प्यूट में होना चाहिए। नंबर टू, अब आपकी बात देख लेता हूं, देखो, टू और मोर पर्सन्स must be claiming it adversely to one another, claiming it adversely to one another, full stop। number three, the person from whom such debt, comma, money or property is claimed must not be claiming any interest otherwise than the charges and costs involved with the suit property, and the interpleader must be ready and willing to pay or deliver the same to the rightful owners, rightful owner कर देना, स्लैश एस लगा दो, फुल स्टॉप। नंबर फोर, देयर मस्ट बी, बड़े ध्यान से, देयर मस्ट बी नो सूट पेंडिंग wherein
द राइट ऑफ रिवाइवल, रिवाइवल, सॉरी राइवल, सॉरी राइवल, claimants can be properly adjudicated। लेट्स से अगर कोई ऐसा सूट पेंडिंग है तो क्या करेंगे? ये लो जी, ये इंटरप्रेटर सूट जो जो इलस्ट्रेशन करें उसके हिसाब से बना रहा हूं, बी वर्सेस ए एंड सी, डन। एक ऑलरेडी एक सूट पेंडिंग है, ये लो, ए वर्सेस सी के बीच में सूट पेंडिंग है। बताओ ये जो सूट है इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सवाल समझ गए ना? चलो, ये इंटरप्रेटर सूट है, जो इलस्ट्रेशन चल रहे हैं उन्हीं उन्हीं के भी आप पे बना हुआ है ना? बी डाला था ना इंटरप्रेटर सूट, डन। चलो जी, एक ऑलरेडी ही एक सूट पेंडिंग है, ए वर्सेस सी, ये लो, या फिर लो सी वर्सेस ए, ठीक हो गया, सिंपल। या फिर क्या करूं, बी वर्सेस ए करूं या बी वर्सेस सी करूं? बताओ जी। अगर सर एक प्रॉपर्टी वगैरह एक ही प्रॉपर्टी है ना, सूट प्रॉपर, हाँ सूट प्रॉपर्टी सेम है। स्टे कर देंगे, इंटरप्लीडर सूट बनेगा ही नहीं, ठीक है जी। और कोई बताओ, एक एक वोट आ गई, और बताओ, सारे ऑप्शंस कर लेते हैं आज। ये सर बनेगा ही नहीं। इंटरप्रेटर सूट बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, स्टे कर देंगे। अच्छा, अच्छा, ठीक है, स्टे क्यों करेंगे? सेक्शन 88, हाँ जी बताओ, जो स्टे कर रहे हैं, हाँ जी, सेक्शन 88 में क्या लिखा है? तो ये कंडीशन उसमें फॉल में हो जाएगा, जो अभी लास्ट वाली जो कंडीशन लिखा है इसका, हाँ, देयर मस्ट बी नो पेंडिंग वेयर इन तो फिर इधर इधर आना पड़ेगा ना फिर। पार्टी बदल रहे हो क्या? पार्टी बदल रहे हो, ये लो। हाँ जी, बाकी स्टे वाले, अच्छा देखो, अगर ऐसा प्रोविजन पड़ा है तो प्रोविजन प्रोविजन निकालो ना, प्रोविजन तो मुझे पता चले कहां से आ रहा सोर्स, है ना? जैसे प्रोविजन में पड़ा है गैलेक्सी ने, है ना, ये प्रोविजन में पड़ा है। यस नो, प्रोविजन में पड़ा है ना, प्रोविजन की बात करो, सेक्शन 88 नहीं है, सेक्शन उसमें ऑर्डर 35 में। उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि अगर ऐसा सूट पेंडिंग है, ठीक है जी, सिंपल, तो क्या करोगे? वो सूट स्टे करोगे, ठीक हो गया, सिंपल हो गया, ये सूट स्टे होंगे। लेकिन यहां पे तो मैं सिंपल कंडीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। अब देखो, बताओ, ये वाला सूट जो है, इंटरप्रेटर सूट जो है,
अगर इसका जो डिस्प्यूट है अगर वो कंप्लीटली सेटिस्फाई करना हो तो इनमें से कौन सा सूट ऐसा है जो कंप्लीटली सेटिस्फाई कर देगा? कौन सा या फिर कौन से सूट ऐसे हैं जो इस केस का जो भी क्वेश्चन है वो यहां पर कंप्लीटली सेटिस्फाई कर देगा? हाँ जी, कौन सा? ए वर्सेस सी और सी वर्सेस ए। ये 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 नहीं बनेंगे। शर्त क्या है? बी का कोई क्लेम नहीं है। अगर बी खुद भी इंटरेस्टेड है तो इंटरप्रेटर सूट नहीं डालेगा, वो तो फिर अपने अपने बीच में सूट डालेगा, पार्टी टू सूट बन जाएगा। इसको तो अपना खर्चा निकलवा के और निकलना है केस से। ठीक हो गया? यहां पर कंप्लीटली हो जाएगा। और जब ऑलरेडी एक सूट डला हुआ है, ठीक है, जिसमें कंप्लीटली ये डिसाइड हो ही जाएगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है, जो गाय है, जो ज्वेल बॉक्स है, जो पैसा है, वो डिसाइड कर देगी किसका है। इसको यहाँ खाम खाम चैरिटी करने की क्या जरूरत है? अपनी महानता का सर्टिफिकेट लेने गए हो ये तो। डन हो गया? क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। सूट बनेगा नहीं। ये सूट भी कब बनते हैं? जब यहाँ पे कंप्लीट जो है इशू डिसाइड नहीं हो रहा है। सिंपल है। डन। लिखो, आगे लिखो, पैराग्राफ बनाओ, नीचे नंबर मत डालना। लिखो दैट द प्लेंटिफ फॉर फाइलिंग सूट अंडर सेक्शन 88 has to specifically state through plaint that he does not have any adverse interest in the suit property, and that he has the claim against several defendants, and he is not in collusion with any of the defendant. Full stop. It is, however, comma, stated that though the plaintiff ought not to have any adverse interest in the dispute except to the charges and the costs incurred by such plaintiff for keeping such property of suit in his custody. Full stop. That the court on the first hearing as per order 35 rule 4 comma may dismiss
the plaintiff from the suit on the payment of the charges and cost to him and cost to him and thereupon, comma, shall slash may transpose one of the defendant as plaintiff on the place of interpleader or earlier plaintiff and shall hear the suit, सुनना, hear the suit as if it was originally filed between the said defendants. Full stop. The court, on the other hand, can also, before or after making an order under Order 35 Rule 4, requires the plaintiff to deposit the debt or money or property in the court. Full stop. Next para करो जरा. However, comma, there are certain limits with respect to the interpleader suit as given under proviso to section 88 and provision mentioned as order 35 रूल 3 and 5. Full stop. According to section 88 proviso, comma, if there is already pending a suit of any property subject matter of interpleader suit, comma, in such manner that the rights of various parties of the interpleader suit can be
properly determine comma there then the suit under section 88 is barred, full stop. That under order 35 rule 3 it provides that if such interpleader suit is filed and the court has the notice of a suit pending in same court or some other court on same subject matter in which the present defendant or one of the defendants is the party to the suit. In respect of the subject matter, such earlier court कोमा डाल के मैटर के बाद कोमा such earlier court after information shall stay the case before it. Full stop. The only reason behind this is that the interpleader suit would be more comprehensive comma than the former pending suit, as the interest of all the parties can be determined in the interpleader suit. पैराग्राफ अलग करो, लास्ट पैराग्राफ लिख लो, लिखो that the legislature wide order 35 रूट 5 35(5) provides a particular circumstance where a general rule is provided that an agent / tenant cannot make the principal / landlord
respectively to interplead with some other person, comma, however के बाद फिर से कोमा, this rule is exempted and above said principal / landlord can be compelled करना, to interplead with other person comma if the said other person claiming something from agent adverse to that of his principal and said agent etc. acquires a right to deal the claim through his principal, full stop. डन हो गया, सिंपल है। इलस्ट्रेशन मनी वाला आपको करवा दिया था, ये ज्वेल बॉक्स का जो है अगेन कट कॉपी पेस्ट मत करना, इस इलस्ट्रेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक हो गया। जैसे इलस्ट्रेशन के ऊपर रकम लिख ली, इलस्ट्रेशन कर दो, बेरेक्ट कर दो बंद, ठीक है जी। और ऐसे ही 8, 9 या 10 लाइनों का बढ़िया से एक्सप्लेनेशन लिखना इसको, और इसको तैयार, ठीक हो गया, सिंपल। चलो आगे हाँ जी, होमवर्क परसों वाले, हाँ, बी वर्सेस ए एंड सी, ठीक है जी। चलो जी, शुड डिसमिस, ले लो जी, एक दोबारा शुड डाल दिया, बी वर्सेस ए एंड सी, रेसिडिकेटा लगेगा, सिंपल, यस नो, नो, एक वोट आगे, नो, आपने क्या बताया दिशा ने, नो, नो, रवि, व्हाई नॉट, फाइनली क्यों नहीं हुआ डिसाइड, और कैसे डिसाइड हुआ, मैंने डिसमिस इन डिफॉल्ट बोला, मैंने बोला क्या, शूट या तो अलाउड होगा या फिर बताओ दूसरी चीज, या तो अलाउ होगा या तो डिसमिस, या डिसमिस इन डिफॉल्ट ही होता है, नहीं फेवर पड़ेगा तो डिसमिस हो जाएगा, खत्म बात, सही। चलो ये लो जी, छोड़ो, डिसमिस पे है ना, ये लो अलाउड शूट, ये खुद करते हो अपने लिए ना परेशानी खड़ी, ये लो जी, सी वर्सेस
ए, बताओ जी, रेसिड्यू डेटा लगेगा? यस नो? केस कौन से है? है जी? केस कौन से है सर? सी वर्सेस ए वर्सेस फोर। ये देखो, ये सूट इस बार अलाउ किया है, अपने को डिस्मिस से दिक्कत थी, हमने अलाउ कर दिया सूट, ये ठीक हो गया। प्रॉपर्टी दे दी किसको? ए को। ए कौन है? बी का प्रिंसिपल, ठीक है जी। सी को दिक्कत होगी, ज्वेल बॉक्स लेना है, भाई ज्वेल बॉक्स तो मेरा है, सी ने उठा के केस कर दिया वर्सेस ए, ठीक है ना। रेसिडिकेटर लगेगा या नहीं लगेगा, सवाल ये। लगेगा रेसिडिकेटर, चेक चेक। और बताओ, लगेगा लगेगा। वर्षा क्या बोला? यस। सभी कोई नो? वाई नो? बताओ वाई यस? तो वो भी सर हाँ डिपेंडेंट की भी चॉइस। बिल्कुल सही बात है जी, शाबाश। को डिफेंडेंट, बिल्कुल सही बात है, बट यहां एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। जवाब ठीक है ना, बट यहां पर अप्रोप्रिएट नहीं है। सर्टिफाइड हो तो क्या उस वाले केस में सर सेक्शन में फॉलो हो रहा है। हाँ सेक्शन में तो फॉलो हो रहा है, कैसे? को डिफेंडेंट नहीं है क्योंकि ट्रांसपोजिशन होगा, इंटरप्रेटर को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। ज्वेल बॉक्स का है, सब कुछ अप्लाइड है, बट मैं को डिफेंडेंट नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि जब बी निकल जाएगा तो ए को यहां से उठा के प्लेंटी बनाएंगे, ठीक है ना, तो इस वजह से नहीं लूंगा। डन, जनरल अप्लाई हो रहा है सेक्शन, सिंपल हो गया। चलो शाबाश। बड़े ध्यान से, लास्ट सवाल है, क्या कोई जनरल सूट सब्सीक्वेंटली इंटरप्लीडर सूट बन सकता है? सोचो। यस नो? दो यस आ गई, नो, एक नो। यस यस, नो, वाई नो? सर एग्जांपल के लिए केस है सर। अब कोई केस मान लो जनरली आया सर, ये वर्सेस भी आ गया सर। तो सर ये लो, ये लो, ए वर्सेस सी आ गया, जो इलस्ट्रेशन है उसी पे करेंगे काम, ठीक है ठीक है। ठीक है सर। अब सर इंटरप्रेटर सूट आएगा सर, बी वर्सेस ए एंड सी आएगा सर। बिल्कुल सही बात है जी। और सर उस केस की आपका जरूरत क्या है सर, जब किसी केस में सेट हो जाएगा तो उसके बाद देखने में समहाउ कोई जरूरत आ गई है, सवाल तो ये है ना, जब जरूरत होगी नहीं तो कोर्ट थोड़ी ना करेगी। चलो जरूरत बना लेते हैं, ठीक है जी। ये लो जी, प्रॉपर्टी को वो कर लेना सर, कोर्ट के अंदर में रखवा लेना सर। देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक सरकमस्टांस, एक मुहूर्त बना रहा हूँ। हाँ बी था, ये लो जी, बी इंटरप्लीड हुआ है भैया सूट में, हो सकता है इंटरप्लीड, आगे ना। बी इंटरप्लीड होगा तो वो अपना डब्ल्यू एस वगैरह भी देगा, अगर इसको प्लेंटी बनाओगे तो ये भैया फिर अपने प्लेंट भी तो देगा फिर ये, अरे जो ओरिजिनल प्लेंट है, नहीं तो उसमें अमेंडमेंट होगी। यस नो? ठीक हो गया, सही। देखो इसको प्लेंटी तो क्यों ही कोई बनाएगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, लेट्स से ये लो जिसको डिफेंडेंट बना दिया, ठीक है जी, डिफेंडेंट बन गया। अब ये डब्ल्यू एस ले आया, डब्ल्यू एस में इसने जो
प्ली मारी है या प्ली जो ली है वो इंटरप्लीडर नेचर की है कि मेरे पास पोजीशन है जी, आई एम दी ओनली एजेंट या फिर दी ओनली टीनेंट, माई ओनली क्लेम इज ओनली द चार्जेस एंड ऑफ द कॉस्ट। ठीक है जी, काइंडली ग्रांट मी माई चार्जेस और विद माई कॉस्ट, ठीक है जी, एंड किक मी आउट। सिंपल हो गया, डन। ये देखो इंटरप्लीड हो गया है, इंटरप्लीड तो हो गया, डन। वो कोर्ट की मर्जी है कि भाई पहले इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोज करके पहले तो इधर लेके आए, इसको पहले बी बनाए, फिर इसको इधर लेके आए, फिर वर्सेस जो है ए एंड सी करे, और नहीं तो इसी सूट को चलने दे, ए वर्सेस सी एंड बी को चलने दे, ठीक है जी, और प्रॉपर्टी को यहाँ पे रखवा ले और खर्चा जो इसको पहले दिलवा दे, खत्म, इसको अदरवाइज निकाल दे। पहले ट्रांसपोजिशन करे फिर बाद में फिर ट्रांसपोजिशन करे, है ना, कोर्ट है, घमचक्कर थोड़ी ना है, सिंपल। डिफेंडेंट की तरह है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में हो गया। हमारा तो सिर्फ ये सवाल है कि क्या कोई जनरल सूट बाद में सब्सिक्वेंटली इंटरप्रेटेड सूट बन सकता है? आंसर इज यस, बन सकता। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि बनेगा ही बनेगा, ना भी बने भाई, बट क्या बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। हाँ जी, ऑर्डर 10 पे कौन लिखेगा? है कोई? माइकल। हम्म। यस नो। चलो आज बेरट खोल के लिखना, ठीक है, मैं यूं नहीं कह रहा कि बेरट खोल के कार्बन कॉपी बना देना उसकी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपकी ही डलेगी उसके अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, हरियाणा ने बेरट देना, वो पुराने वाले बेरट देना ही बंद कर दिया, ठीक है ना, मेंस में देते होते थे बेरट, हाँ, बट पुराने जिनका कलर भी ब्राउन छोड़ दो चॉकलेट बन चुका है, ठीक है, वो गले गले आप खोल लोगे फट जाएगा, गया पेपर, जिसने बेरट के हाथ लगाया उसका पेपर गया, ठीक है, सही, सिंपल है। 10 नंबर का मैं आपको दे रहा हूं 15 मिनट, बनती नहीं है, ठीक है ना, अपने हिसाब से पेजेस का अंदाजा लगाओ, अपने हिसाब से लाइंस का अंदाजा लगाओ। 10 नंबर का 15 मिनट आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है, लिखो। पूरे ऑर्डर 10 का लिखना सर, है जी, पूरे ऑर्डर 10 का लिखना है सर, सिर्फ अपना ADR एसेट्रा, आइडिया। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन लिखो सर। देखो जी, राइट अ ब्रीफ नोट। बेरट हाथ मेरा रहेगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। राइट अ ब्रीफ नोट अपॉन द concept of additional dispute resolution,